गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पॉलिनोमियल। अब तक आपके पास 2 पार्ट्स पहुँच चुके हैं। लास्ट पार्ट में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करवाई थी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवाया था और सेकंड पार्ट मैंने शायद आपको होमवर्क में दिया था। उम्मीद है कि आपने किया होगा। इसके बाद एक इसका पार्ट नंबर 3 है, थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, इसमें हमको px गिवन है। px इज x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx जो है वो है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, हमें px को डिवाइड करना है gx से और कोशेंट और रिमाइंडर बताना है। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया था, सेकंड आपको होमवर्क में दिया था, थर्ड पार्ट ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इसमें मुझे इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और मैंने आपको बताया था कि डिवाइड करने के लिए ज़रूरी है कि px और gx दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स आप कैसे लिखेंगे, या तो उसमें जो डिग्री है जो पावर्स हैं वेरिएबल की, वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर px लिख रहा हूँ x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और इसको मुझे डिवाइड करना है gx से, जो कि है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो gx को मैं लिख रहा हूँ माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2। इस तरह से आप इसे हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख करके ही डिवाइड करें, आपके लिए ईजी रहेगा। तो अब डिवाइड करने का तरीका क्या है, हम सिर्फ फर्स्ट टर्म पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसका भी फर्स्ट टर्म देखिए और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका भी फर्स्ट टर्म देखिए। और आपको देखना ये है कि यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, एक्स टू द पावर 4 है। तो इस माइनस एक्स स्क्वायर में मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये एक्स टू द पावर 4 बन जाए। तो हमें पता है कि अगर माइनस एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया जाए माइनस एक्स स्क्वायर से तो ये एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। इट मीन्स जिससे मल्टीप्लाई करना है वही आप यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पर क्यों लिया है, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब मैं माइनस एक्स स्क्वायर से करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स टू द पावर 4 मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4। इस माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई मैं 2 से करूँगा तो ये आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है कि साइन चेंज करेंगे। इट मीन्स यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो प्लस 2x स्क्वायर है और ऊपर जो है वो माइनस 5x है। ये दोनों ही टर्म अनलाइक हैं इसलिए सॉल्व नहीं हो सकते, इसलिए मैं इसको एज इट इज़ लिख लूँगा 2x स्क्वायर एंड माइनस 5x। अगेन प्रोसेस सेम रहेगा। यहाँ पर जो मेरे पास फर्स्ट टर्म है वो क्या है, एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो 2x स्क्वायर है। तो इस माइनस एक्स स्क्वायर में मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 2x स्क्वायर बन जाए। तो जाहिर है कि अगर मैं इसमें माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए मैं मल्टीप्लाई इस बार किससे करूँगा, माइनस 2 से, और जिससे मल्टीप्लाई करता हूँ वही आगे लिखना होता है। तो माइनस 2 से आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और माइनस 2 से आप प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4। ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लस 6 आगे और लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो इस प्लस 6 को यहाँ पर लिख सकते हैं या इसको इसके साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर फिर से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये इस बार कैंसिल हो गया। देखिए ये प्लस 4 और प्लस 6 ये क्या हो जाएंगे, क्योंकि लाइक टर्म ही सॉल्व होते हैं, तो ये प्लस 10 हो जाएगा, और ऊपर वाला ये माइनस का 5x। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए माइनस 5x और ये प्लस 4 एंड प्लस 6 कितना हो जाएगा, प्लस का 10। अब देखिए अगर मैं इसको आगे और फर्दर डिवाइड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं ये कहूँ कि भाई एक्स स्क्वायर को x बनाने के लिए क्या करना होगा, तो आप कहेंगे इसे 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ज़रा सोचिए अगर यहाँ पर मैं 1/x लगाऊंगा तो ये x की पावर -1 हो जाएगी, और उस केस में हमारा ये जो कोशेंट है वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन जब मैंने आपको पॉलिनोमियल बताया था तो मैंने आपको समझाया था कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर जो होनी चाहिए वो नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो अगर मैं ऐसा लेता हूँ तो x की पावर -1 आएगी, और उस केस में हमारा जो कोशेंट है वो पॉलिनोमियल ही नहीं रह जाएगा। इसका मतलब मैं अब इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, अब इसको और आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो इस केस में ये क्या है, हमारा कोशेंट है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, QX से। और यहाँ पर जो हमारा इस क्वेश्चन में जो हमारा रिमाइंडर आया है वो है
-5x + 10 और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, rx से। तो यही हमारे आंसर है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 पार्ट दिए गए हैं। हर पार्ट में आपको क्या क्या आ गया है, इसमें 2 पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं। यहाँ पर भी देखिए 2 पॉलिनोमियल है। फर्स्ट पॉलिनोमियल है t³ - 3 एंड सेकंड पॉलिनोमियल ये है। और इसमें कहा गया है कि अगर मैं सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करूँगा तो मुझे ये बताना है कि क्या ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर होने का क्या मतलब होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 जो है वो 15 का फैक्टर है या नहीं, तो इसे चेक करने का तरीका क्या होता है कि आप 2 से 15 को डिवाइड करेंगे, 2 7 14 और रिमाइंडर को चेक करेंगे। अगर रिमाइंडर जो है वो कुछ भी आता है तो इसका मतलब ये है कि 2 जो है वो इसका फैक्टर नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो फैक्टर है। ये चीज़ें हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं कि 2 जो है वो 14 का फैक्टर है या नहीं, तो आप ये कहेंगे कि जब मैं 2 से 14 को डिवाइड करूंगा तो 2 7 14, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया। तो अगर रिमाइंडर कुछ भी नहीं आता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा जो है ये इस डिवीज़र का फैक्टर है। ठीक है, सॉरी डिवीज़र जो है वो डिविडेंड का फैक्टर है। तो हमें ये चेक करके बताना है कि ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल से इस गिवन पॉलिनोमियल को यानी कि सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर चेक करेंगे। अगर मुझे रिमाइंडर जो है वो 0 मिलता है तो इसका मतलब यस, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। और अगर मुझे कुछ भी रिमाइंडर यहाँ पर मिलता है तो इट मीन्स दिस पॉलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। तो बस यहाँ पर भी क्या करना है, सिर्फ हमको क्या करना है, डिवाइड ही करना है और कुछ नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस फर्स्ट पॉलिनोमियल से इस सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड करने का तरीका वही रहेगा, आप सिर्फ फर्स्ट टर्म पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, t³ और यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, 2t⁴। तो t³ को 2t⁴ कैसे बनाया जा सकता है, देखिए t³ को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 2t⁴ बन जाए। तो जाहिर है कि मुझे एक 2 चाहिए है और एक t और चाहिए। अगर t³ की मल्टीप्लाई मैं 2t से करूंगा तो ये 2t⁴ हो जाएगा। 2t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, 2t। तो 2t से मल्टीप्लाई इसी कर दीजिए, ये हो जाएगा 2t⁴। इसके बाद 2t की मल्टीप्लाई मैं 3 से करूँगा तो ये हो जाएगा -6t और t यहाँ पर है इसलिए मैं -6t यहाँ पर इसके नीचे लिख रहा हूँ, 6t। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है यहाँ साइन चेंज किए जाएंगे, ये माइनस और ये प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो देखिए 3t³ बचेगा, 3t³। उसके बाद -2t² बचेगा। उसके बाद देखिए ये माइनस के 9t हैं और ये प्लस के 6t हैं, तो -9 एंड +6 मीन्स -3t आ जाएगा। फिर से आगे डिवाइड करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म और यहाँ पर फर्स्ट टर्म देखना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ फर्स्ट टर्म पर कॉन्सेंट्रेट करना है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 3t³ और यहाँ पर फर्स्ट टर्म है t³। तो t³ को 3t³ बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, जाहिर है कि मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं 3 से इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाता है 3t³ और फिर इस 3 की मल्टीप्लाई मैं इस 3 से करूँगा तो ये 3 × 3 -3 है ये, तो ये कितना आ जाएगा, -9। ठीक है, ये -9 यहाँ पर लिखा है, इसे मैं किसके साथ सॉल्व करूँगा, -12 के साथ। आप चाहें तो इस -12 को यहाँ लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद मैं फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये कैंसिल हो जाएगा। आगे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये क्या है, -2t² -3t और ये +9 एंड -12 कितना हो जाएगा, -3। अब अगर मैं इसको आगे फिर से डिवाइड करना चाहता हूँ तो देखिए यहाँ पर t की पावर कितनी है, 2 और यहाँ पर t की पावर कितनी है, 3। तो t³ को t² बनाने के लिए मुझे 1/t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पर 1/t लूँगा तो यहाँ पर t की पावर कितनी हो रही है, -1। इसका मतलब जो हमारा क्वोशेंट है वो पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं अब इस डिवीज़न को आगे प्रोसीड नहीं कर सकता, बस यहीं तक हम इसको कर सकते हैं। इसको जब मैंने इस पहले फर्स्ट पॉलिनोमियल से जब मैंने इस सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है तो ये जो है वो क्वोशेंट आ गया है, ये क्वोशेंट आ गया है और ये जो है ये रिमाइंडर आ गया है।
तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो हमको मिला है, रिमाइंडर 0 नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो सेकंड का फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट और हैं। इसी तरीके से आप उन दोनों पार्ट्स में भी डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो यस, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड। अगर रिमाइंडर जो है वो कुछ भी आ जाता है तो इट मीन्स फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि इसमें हमको एक पॉलिनोमियल गिवन है, ये गिवन पॉलिनोमियल है और हमको बताया गया है कि इट्स 2 zeros आर √5/3 एंड -√5/3। ये पॉलिनोमियल के 2 zeros हमको गिवन है, एक है √5/3 और दूसरा है माइनस का √5/3, और जो रिमेनिंग zeros हैं वो हमको फाइंड करने हैं। देखिए ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री जो है वो 4 है। इट मीन्स इस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 4 zeros हो सकते हैं, जिसमें से 2 zeros हमको गिवन हैं और जो बचे हुए जीरोज हैं वो हमको फाइंड करने हैं। तो इसका क्या तरीका रहेगा? सबसे पहले तो ये देखिए कि √5/3 जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो है। इट मीन्स x माइनस √5/3 ये जो है ये एक फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। याद रखिए कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल के फैक्टर करता हूँ और इसका एक फैक्टर x माइनस अल्फ़ा आता है, इसका एक फैक्टर x माइनस अल्फ़ा आता है, तो 0 फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0 रखते हैं और यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं और वो अल्फ़ा आती है। तो हम ये कहते हैं कि भाई ये जो x इक्वल अल्फ़ा आया है, ये जो अल्फ़ा है वो क्या है, इसका एक 0 है। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि अल्फ़ा जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो ये 0 तभी आया होगा जब x माइनस अल्फ़ा इसका एक फैक्टर रहा होगा। तो सेम टू सेम हमको ये बताया गया कि इस पॉलिनोमियल का एक 0 ये है। तो अगर ये 0 है तो इसका मतलब ये है कि x माइनस √5/3 जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। तो दिस इज मैं लिखता हूँ, सिंस दिस इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल सिमिलरली क्या मैं इस 0 के लिए भी कह सकता हूँ, अगर माइनस √5/3 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है तो फिर x माइनस √5/3 मीन्स प्लस √5/3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब ये भी जो है वो इसका फैक्टर होगा। अगर ये भी इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी इसका फैक्टर होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ देयरफॉर x माइनस √5/3 मल्टीप्लाई x प्लस √5/3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अच्छा, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा क्या? अगर मैं इस पर a माइनस बी a प्लस बी फॉर्मूला अप्लाई करूं तो हम जानते हैं कि a माइनस बी a प्लस बी एंड a प्लस बी ये किसकी आइडेंटिटी होती है, हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। दिस इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये a माइनस बी a प्लस बी अगर मैं इस पर अप्लाई करूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, x² माइनस b² मीन्स 5/3 √5/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5/3 हो जाएगा। तो ये जो है वो x² माइनस 5/3 बन जाएगा एंड दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल चुका है कि x² माइनस 5/3 जो है वो इसका एक फैक्टर है। अब हम करेंगे क्या, हम इससे इसको डिवाइड करेंगे। पहली चीज़, क्योंकि ये जो है इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो जब मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, जब मैं इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा तो जो कोशेंट आएगा उस कोशेंट से हमें बचे हुए 2 ज़ीरोज़ निकालने होंगे। तो आइए देखते हैं कि डिवाइड करने पर हमें क्या मिलता है और कैसे हम उससे ज़ीरोज़ निकालते हैं। तो इसके लिए डिवीज़न तो हमें पता ही है, वही पुराना मेथड, उसी तरीके से हम डिवाइड करेंगे। और हमें डिवाइड किससे करना है, x² माइनस 5/3 से। नाउ
एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ किसको, 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 को, इसको हम डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करते वक्त बहुत ध्यान रखना है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए। फिर से प्रोसेस वही रहेगा, मैंने क्या बताया कि सिर्फ फर्स्ट टर्म को हम देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 3x टू द पावर 4 और यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँ कोई वो 3x टू द पावर 4 बन जाए। तो जाहिर सी बात है यहाँ मुझे 3 चाहिए तो एक 3 से तो मल्टीप्लाई करना ही होगा, और ये एक्स स्क्वायर है और मुझे चाहिए x टू द पावर 4, तो मैं एक्स स्क्वायर और लगाऊँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर को अगर मैं 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 3x टू द पावर 4 बन जाएगा। तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा एक्स स्क्वायर को, 3x स्क्वायर से। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 3x स्क्वायर। अब इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 3x स्क्वायर से इसकी मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा ये 3x टू दी पावर 4। अब 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 5/3 माइनस 5/3 से करें। अगर माइनस 5/3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसकी, 3x स्क्वायर की, तो देखिए क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल, माइनस 5x स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर। और ध्यान दीजिए ये जो जब मैंने 3x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया तो आया माइनस 5x स्क्वायर, और वो 5x स्क्वायर मैंने x स्क्वायर के नीचे लिखा, x क्यूब के नीचे नहीं लिखा, क्योंकि लाइक टर्म ही सॉल्व होंगे। तो लिखते वक्त आप इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, साइन चेंज कर देना। तो यहाँ माइनस कर देंगे और इसको प्लस कर देंगे। ये प्लस में ये माइनस में ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर 6x क्यूब, यहाँ पर x क्यूब का कोई टर्म नहीं है, तो 6x क्यूब एज इट इज़ मैं लिख लूँगा 6x क्यूब। यहाँ पर ये x स्क्वायर और x स्क्वायर ये सॉल्व होंगे क्योंकि लाइक टर्म है। तो ध्यान दीजिए ये माइनस 2x स्क्वायर है और ये प्लस का हो गया है प्लस 5x स्क्वायर। तो प्लस 5 माइनस 2 कितना बचेगा, प्लस 3। तो यहाँ पर आएगा प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से मुझे क्या करना है, नेक्स्ट टर्म जो है माइनस 10x वो आप यहाँ पर लिख लीजिए या बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माइनस 10x, ये नेक्स्ट टर्म मैंने नीचे ले लिया है। अब मैं क्या करूँगा, फिर से फर्स्ट टर्म देखूँगा। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 6x क्यूब, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है x स्क्वायर। तो फिर से मेरा क्वेश्चन यही है कि x स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 6x क्यूब हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि मुझे यहाँ 6 चाहिए, तो एक 6 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, और x स्क्वायर से x क्यूब बनाना है तो x से और मल्टीप्लाई करूँगा। इसका मतलब यह है कि x स्क्वायर को मैं इस बार किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 6x से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्लस 6x, और 6x से मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो 6x से मल्टीप्लाई करिए और नीचे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 6x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 6x क्यूब। और 6x की मल्टीप्लाई मैं किससे करने वाला हूँ, माइनस 5/3 से। तो माइनस 5/3 की मल्टीप्लाई मैं 6x से करूँगा। 3 2 ज़ा 5 इंटू 2 10 और x, तो माइनस 10x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस 10x। अगेन देखिए मैंने x के नीचे x लिखा है, x स्क्वायर के नीचे x नहीं लिखा है। अब मैं क्या करूँगा, इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब साइन चेंज, तो ये माइनस ये प्लस, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या है 3x स्क्वायर एज इट इज़ आएगा क्योंकि इसके साथ सॉल्व होने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखिए प्लस 10x माइनस 10x, ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या अब और कुछ नीचे लाने के लिए है, यस, अभी माइनस 5 बचा हुआ है, तो यहाँ पर आप लिखिए माइनस 5। फिर से मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है, आप किसको देखेंगे, सिर्फ फर्स्ट टर्म को देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 3x स्क्वायर, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है x स्क्वायर। x स्क्वायर को 3x स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, जाहिर सी बात है कि मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। तो 3 से चलिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 3 की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से होगी तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर। अगेन 3 की मल्टीप्लाई जब मैं 5/3 से करूँगा, माइनस का 5/3, इसकी मल्टीप्लाई मैं 3 से करूँगा। 3 से 3 कैंसिल, क्या आ जाएगा, माइनस का 5। इट मीन्स इस बार जो है वो पूरा ये कैंसिल हो गया है। अगर मैं साइन चेंज करूँ, ये माइनस और ये प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। इट मीन्स रिमाइंडर क्या आ गया, 0। ये तो हमको पहले से ही पता था कि रिमाइंडर 0 आने वाला है, क्योंकि ये जो है वो इसका क्या है, एक फैक्टर है। इसका मतलब जो कुछ हमने किया है ठीक ठाक किया है। अब मेरे पास क्वोशेंट आ गया और क्वोशेंट को फैक्टराइज करके हम बचे हुए 2 ज़ीरोज़ निकालेंगे। आइए देखते हैं क्या करना है इसमें। तो ये क्वोशेंट आ गया है मेरे पास, ये क्वोशेंट था, मैंने लिख लिया है।
डिवाइड करने के बाद मुझे ये क्वेश्चन मिला है। अब देखिए ये डिग्री 2 में है, तो इसी को मैं फैक्टराइज करूंगा, इसके 2 फैक्टर आएंगे और उन्हीं से हमें बचे हुए जीरोस मिलेंगे। तो फैक्टर करने का देखिए तरीका जो होता है, उसमें सबसे पहला काम जो हमें करना होता है वो ये कि आपको उसमें से कॉमन निकालना होता है। यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन है क्या? यस, यहाँ पर 3 कॉमन है। अगर मैं 3 कॉमन लूँगा तो ये क्या हो जाएगा? x² प्लस 2x एंड प्लस 1। अब मुझे इसको सॉल्व करना यानी फैक्टर करना है मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो अगर मैं इस 1 की मल्टीप्लाई x² के कोएफिशिएंट्स 1 से करूं तो 1 × 1 1 आएगा। इसका मतलब मैं 2x को कैसे ब्रेक करूंगा? 2x को मैं लिखूंगा x प्लस x क्या हो जाएगा? 2x और 1 × 1 की मल्टीप्लाई 1 आ जाती है। यहाँ पर आगे कितना है? 1, इसमें आप कॉमन ले लीजिए तो 3x² और x में मैं x कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1। यहाँ पर ऑलरेडी x प्लस 1 ही है। x प्लस 1 अगर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को देखूं तो x प्लस 1 यहाँ पर कॉमन है। इसमें से मैं x प्लस 1 कॉमन निकालूंगा। अगर मैंने यहाँ से x प्लस 1 कॉमन निकाला है तो बचेगा क्या? x प्लस 1। तो फिर से मेरे पास क्या आ जाएगा? x प्लस 1। तो मेरे पास फैक्टर आ चुके हैं और फैक्टर आने के बाद हमें जीरोज निकालने के लिए क्या करना होता है? एक एक फैक्टर को इक्वल टू 0 रखना होता है। मान लीजिए कि पहला फैक्टर मेरे पास क्या आ गया है? 3x प्लस 1। अगर इक्वल टू मैं 0 लेता हूँ, इफ़ 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3 उधर चला जाएगा, x प्लस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। जो दूसरा फैक्टर है x प्लस 1, इसको इक्वल टू 0 लूँगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। इसका मतलब जो बचे हुए 2 जीरोज आए हैं वो क्या आए हैं? -1 एंड -1। यानी कि इस पॉलिनोमियल के कुल मिला के 4 जीरो हैं, 4 जीरोज हैं, -1 प्लस √5/3 एंड -√5/3। तो आपके जो जीरोज हैं वो क्या हैं? -1 √5/3 एंड -√5/3। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय gx, जब इस पॉलिनोमियल को gx से डिवाइड किया जाएगा, दी कोशेंट एंड रिमाइंडर वर x-2 एंड -2x प्लस 4। देखिए ये है कोशेंट, ये क्या है? कोशेंट है और ये क्या है? रिमाइंडर है rx, ये रिमाइंडर है। जब मैं इस पॉलिनोमियल को gx से डिवाइड करता हूँ, देखिए मैं इसको इस तरह से कह रहा हूँ कि अगर मैं gx से डिवाइड करूँगा इस गिवन पॉलिनोमियल को, क्या है पॉलिनोमियल? x³ माइनस 3x² प्लस x और प्लस 2। जब gx से मैं इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करता हूँ तो कोशेंट जो है वो क्या आता है? x-2 आता है और जो रिमाइंडर मुझको मिलता है वो क्या मिलता है? -2x प्लस 4। रिमाइंडर हमको ये मिलता है। तो हमें क्या करना है? इसमें फाइंड करना है gx। मुझे इस पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। तो हम देखिए यूक्लिड डिवीजन लाइमा जो है वो जानते हैं, नहीं भी जानते तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसका क्या मतलब होता है। सपोज जैसे कि मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ 25 को। चलिए 7 से जब मैं 25 को डिवाइड करता हूँ तो किस तरह से डिवाइड करूँगा? 7 3 21 और यहाँ पर मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा? 4 आएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि जो हमारा डिविडेंड है 25, ये किसके इक्वल होता है? डिवीज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट, यानी कि 7 × 3 और प्लस रिमाइंडर मीन्स 4। 7 3 21 प्लस 4 मीन्स 25। तो 25 यानी कि जो डिविडेंड है वो किसके इक्वल है? देखिए जो हमारा डिविडेंड है ये किसके इक्वल है? 7 क्या था? डिवीज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट और प्लस रिमाइंडर। ये हम बचपन से जानते हैं, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर इस पर ये अप्लाई करूँ तो ये जो हमारा डिविडेंड है ये किसके इक्वल आएगा? देखिए जो डिविडेंड है डिविडेंड जो है वो क्या है? x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। ये किसके इक्वल आएगा? दिस इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट, यानी कि gx मल्टीप्लाई बाय कोशेंट। कोशेंट क्या है? x-2 और प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जो है वो यहाँ पर क्या है? -2x प्लस 4। जो रिमाइंडर है वो कितना है? -2x प्लस 4। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। इसको सॉल्व करके हम gx निकाल सकते हैं। अब इसमें से gx निकालने का क्या मेथड होगा? पहले मुझे क्या करना होगा? इस -2x प्लस 4 को इधर लाना होगा, मैं सॉल्व करूंगा और फिर gx के साथ, क्योंकि x-2 जो है मल्टीप्लाई में है तो x-2 से उस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करना होगा। तो पहले मैं -2x और 4 को इधर लेफ्ट में ले आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? x³
माइनस 3x² और ये है प्लस x, और देखिए ये माइनस 2x इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2x, और ये प्लस 2 है ही, और इस 4 को मैं इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू, राइट में क्या रह जाएगा, gx इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा और उसके बाद x/2 से x माइनस 2 से मैं इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या निकल आएगा, gx निकल आएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मुझे क्या मिलने वाली है, x³ लेफ्ट हैंड साइड मुझे मिलने वाली है x³ माइनस 3x² प्लस 3x और 2 माइनस 4 मीन्स माइनस 2। राइट में मेरे पास आ गया है gx मल्टीप्लाई x माइनस 2। अब gx निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, x माइनस 2 से इसको डिवाइड करूंगा। तो जब मैं x माइनस 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो जो कुछ मुझे मिलेगा वही gx होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब x माइनस 2 से डिवाइड कर रहा हूं x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 को। डिवाइड करने का तरीका आप जानते ही हैं, ज़्यादा मुझे उसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। 9th क्लास में हम डिवीज़न पढ़ रहे हैं, या शायद उससे भी पहले से 8th क्लास में हमने डिवीज़न स्टार्ट किया था। तो मैं जल्दी से आपको ये डिवीज़न बताता हूँ। फर्स्ट टर्म क्या है, x³, यहाँ पर क्या है x को x³ बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, x² से। x² से इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा x³ x² की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा माइनस का 2x²। इसके बाद मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, ये माइनस 3x² और ये प्लस का 2x², तो माइनस का x² आएगा। इसके बाद आगे क्या है, प्लस 3x, तो यहाँ पर मैं 3x लिखूंगा। यहाँ पर देखिए माइनस का x² है, यहाँ पर x है, x को माइनस x² बनाने के लिए माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का x²। माइनस x से माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 2x। अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन साइन चेंज करेंगे, तो ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल, 3x माइनस 2x क्या आ जाएगा x। नेक्स्ट टर्म क्या है, माइनस 2, इसे आगे ले आएंगे। अभी यहाँ पर फर्स्ट टर्म है x, यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म है x, यानी कि सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, और 1 से मैं मल्टीप्लाई जब इसकी करूँगा तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, x माइनस 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर आ गया 0। और जो क्वोशेंट आया है x² माइनस x प्लस 1, यही मेरा क्या होगा, gx होगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए कहीं कहीं पर मैं थोड़ा जल्दी से कर देता हूँ, तेज़ी से स्पीड बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ें आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, ये 8 से 9 से 10 से आप पढ़ रहे हैं, तो बार बार इसमें मुझे कुछ खास समझाने के लिए नहीं है। जो चीज़ समझाने वाली होती है वहाँ पर ही मैं अपनी स्पीड स्लो रखता हूँ, और जो मुझे लगता है कि ये तो कई बार पहले भी हो चुका है, 9 से आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वीडियो बनाते वक्त हमें टाइम का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अब इसका एक क्वेश्चन रह गया है, लास्ट क्वेश्चन, उसमें आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। आपको बताया जा रहा है उस क्वेश्चन में कि गिव एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। अब हमको यहाँ पर क्या कहा गया है फर्स्ट पार्ट में कि डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। आपको एग्जाम्पल लेना है इस तरह से कि डिग्री ऑफ px जो है वो डिग्री ऑफ px इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx, यानी कि एक एग्जाम्पल इस तरह से सेट करना है। देखिए px क्या होता है, डिविडेंड होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, gx होता है, यानी कि डिवीज़र। और जो qx होता है वो क्या होता है, कोशेंट होता है। तो आपको एक एग्जाम्पल इस तरह से लेना है जिसमें px और qx का जो डिग्री है वो सेम रहे। ज़रा सोच कर देखिए, अगर मैं x² प्लस 5 से 2 से डिवाइड करूँगा, अगर x² प्लस 5 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर मुझे 2 को x² बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 को x² बनाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 1/2 x² से, ठीक है, करना होगा। तो ऐसे केस में जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये x² इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, x², ठीक है। और उसके बाद मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा, माइनस ये प्लस का 5 नीचे आ जाएगा। और अब 2 से जब मैं 5 को डिवाइड करूँगा तो 2 2 ज़ा 4 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। तो देखिए यहाँ पर मैंने डिवाइड जब किया है तो ये रहा हमारा px की डिग्री कितनी है 2, और ये है हमारा gx, यहाँ पर इसकी डिग्री ये हमारा कोशेंट है qx, इसकी भी डिग्री कितनी है 2। इस केस में मैंने जो है वो gx कितना लिया हुआ है, 2 लिया हुआ है।
यहाँ पर gx जो है, पहले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, gx मैंने कितना लिया हुआ है 2, px कितना लिया हुआ है मैंने, px लिया है मैंने x² + 5 और जो qx हमारा आया यानी क्वोशेंट जो आया है वो कितना आया है 1/2 x² + 2 और जो रिमाइंडर आया है rx दैट इज 1। तो इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो px और qx दोनों की डिग्री जो है वो कैसी है, सेम है, इसकी डिग्री भी 2 है और इसकी डिग्री भी 2 है। तो ऐसा नहीं है कि यही एक एग्जाम्पल है, ऐसे आप सैकड़ों एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसी तरह से आपको इसका जो पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 है, इस तरह से एग्जाम्पल सेट करने हैं कि पार्ट नंबर 2 में आपको बताना है कि डिग्री ऑफ qx और डिग्री ऑफ rx जो है बराबर रहे, यानी एक ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जिसमें क्वोशेंट और रिमाइंडर की डिग्री सेम आए और लास्ट वाले में रिमाइंडर जो है वो ही 0 आ जाए, रिमाइंडर की डिग्री जो है वो 0 आ जाए, यानी कि रिमाइंडर जो है वो कांस्टेंट बचना चाहिए। हालांकि ये भी ऐसा ही एग्जाम्पल है जिसमें रिमाइंडर की डिग्री क्या है, 0 है, रिमाइंडर यहाँ पर कितना आया है 1। तो लास्ट वाला जो थर्ड पार्ट है उसमें भी आप यही एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट पार्ट में ये कहा गया है कि rx की डिग्री 0 होनी चाहिए और यहाँ पर अगर हम देखें तो rx की डिग्री कितनी है, 0 है। तो एक सेकंड पार्ट रह गया है, वो आप खुद ट्राई करिए, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करिए जिसमें डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, यानी कि क्वोशेंट और रिमाइंडर की डिग्री सेम आए। इसे आप ट्राई करेंगे। ये एक्सरसाइज 2.3 आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि पार्ट नंबर 4 में मैं आपकी मिसलेनियस जो है इस चैप्टर से रिलेटेड उसको कंप्लीट कर लूँगा और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तब तक के लिए हमारे वीडियोस को लगातार देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी में देखिए कि कंसंट्रेशन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो आपसे मेरी बस यही रिक्वेस्ट है बार बार कि आप मेरे सारे वीडियोस को देखिए, शुरुआत से देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमसे कांटेक्ट करके, किसी भी तरीके से कांटेक्ट करके हम तक अपनी प्रॉब्लम ज़रूर पहुंचाइए। धन्यवाद।